नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ट्राई बेस्ट 5 यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं शमशाद आलम और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अनुभवी एवं सफल किसान श्री रईस अहमद। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बैगन की नर्सरी कैसे उगाएं। बैगन की नर्सरी उगाने का सही समय जो माना जाता है वो 20 जून से 20 जुलाई तक होता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए अब हम जान लेते हैं बैगन की नर्सरी के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। तो आइए देखते हैं। बैगन की नर्सरी तैयार करने के लिए ऊंचे खेत तथा बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करें। खेत की ऊपरी सतह से कम 10 इंच मिट्टी पाटकर एक ऊंचा सीट बनाएं और उसके बाद इसमें नर्सरी सीट की चौड़ाई 3 फीट रखें और लंबाई 6 फीट रखें। सीट बनाते समय मिट्टी को खरपतवार मुक्त करके समतल कर लें और भुरभुरी बना लें और उसके बाद उसके ऊपर से कुछ उर्वरक जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद 5 किलोग्राम, DAP 250 ग्राम, पोटाश 100 ग्राम, फ्लोराडान 100 ग्राम, रेजेंट यानी फिप्रोनिल 100 ग्राम, इन सभी उर्वरकों को आपस में मिलाकर और उस मिट्टी पर बनाए हुए सीट पर अच्छे से बिखेर दें। और उसके बाद मिट्टी के शोधन के लिए यानी हानिकारक कीटाणुओं, जीवाणुओं और फफूंदों को नष्ट करने के लिए आप थायामिथॉक्सोम 5 ग्राम, कार्बेंडाजिम 10 ग्राम आदि कीटाणु एवं जीवाणुनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधे के अंदर किसी भी प्रकार के जीवाणु या हम कह सकते हैं फफूंद का कोई भी प्रकोप नहीं लगेगा। उर्वरक एवं कीटाणुनाशक दवाओं के मिलाने के बाद आप अच्छे से मिट्टी को समतल एवं भुरभुरी कर लें और उसके बाद यदि उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार हैं तो उनको वहां से निकाल करके खेत को अच्छी तरह से साफ़ कर दें। और साफ़ करने के बाद अब वहाँ पे अब आप बीज की बुआई करेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं कि बीज की बुआई कैसे करें। उन्नतशील हाइब्रिड प्रजाति के बीज लें और जितना आपने सीट बनाया है उस सीट में आप 10 ग्राम बीज ही बोएं, जिसमें से टोटल आपके 2000 पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। उन्नतशील हाइब्रिड प्रजाति में से कुछ प्रजाति हैं जैसे सैंग्रो 704, गोल्डन निशांत, गोल्डन स्वीकार, सैंग्रो PK 123। अब ये सब प्रजातियां हमने अपने पिछली वीडियोस में हमने बताए हैं, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, आइए आगे बढ़ते हुए अब हम जान लेते हैं मिट्टी में बीज डालने की विधि के बारे में। तो सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी यानी 100 ml और उसमें हम अपना बैगन का बीज 10 ग्राम डाल देंगे और उसको 12 घंटे तक भिगो देंगे। 12 घंटे तक नमी सोखने के बाद 5 से 6 घंटे तक सूखे सूती के कपड़े यानी कॉटन के कपड़े से दबाकर सूखने के लिए रख देंगे। सूखे हुए नम बीज तैयार किए गए सीट पर चारों तरफ एक बराबर मात्रा में बिखेर दें। अब उसके ऊपर नमी युक्त भुरभुरी हल्की मिट्टी फैलाकर बीज को अच्छी तरह से ढक दें। अब उसके ऊपर की तरफ चादर जैसी मिट्टी की हल्की परत बनाएं, जिससे सारे बीज भी ढक जाएं और उनकी जमावट में कोई नुकसान भी ना हो। और ऊपर से फिर पुआल रख दें। फिर 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दें और तीसरे दिन पुआल हटाकर देखें बीजों का अंकुरण हुआ है या नहीं। यदि 50% तक बीजों का अंकुरण हो चुका है तो पुआल को शाम के समय हटा दें। उसके बाद यदि नर्सरी की सीट पर नमी की मात्रा कम है तो छोटी स्प्रे वाली मशीन से सिंचाई करें। सिंचाई करते ही 1 से 2 दिन में जमाव में रुके हुए पूरे सारे बीज 1 से 2 दिन में पूरी तरह से निकल जाएंगे। यदि बारिश हो रही है तो बारिश से पौधों को बचाने के लिए पॉलीथीन का ऊपर से छप्पर लगा दें। उसके बाद पौधे स्वस्थ एवं मजबूत हो जाने के बाद छप्पर हटा दें। छप्पर हमेशा शाम के समय हटाएं। किसान भाइयों, नर्सरी में कुछ भी डालना हो या सिंचाई करनी हो या छप्पर हटाना हो, सब शाम के समय ही करें, नहीं तो पौधे के मुरझाने का डर होता है, जिससे पौधे सूख भी सकते हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हुए आइए अब हम जान लेते हैं बैगन की नर्सरी के प्रमुख रोग एवं उसके उपचार के बारे में। तो पहला रोग है तना एवं पत्ती सड़न रोग। इस रोग में मकड़ी के जाले जैसी आकृति पत्तियों एवं तनों पर बन जाते हैं और धीरे धीरे पौधे सड़ करके सूख जाते हैं, जिससे नर्सरी को काफ़ी क्षति पहुंचती है। इसकी रोकथाम के लिए आप साफ मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम से बना हुआ 5 ग्राम यानी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
यही दवा 4 दिन बाद फिर से उपयोग में लाएं। यकीनन यह रोग 100% खत्म हो जाएगा। यदि पत्तियों पर सामान्य कीटों का प्रकोप हो तो थायामेथॉक्सोम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पत्तियों पर छिड़काव करें। यदि पौधे कमजोर हों तो माइक्रोन्यूट्रिएंट 50 ग्राम, यूरिया 100 ग्राम नर्सरी में डालकर हल्की सिंचाई करें। यदि पत्तियों का रंग पीला हो और पौधे अस्वस्थ दिखाई दे रहे हों तो माइक्रोन्यूट्रिएंट टॉनिक 5 ml, ह्यूमिक एसिड 5 ग्राम दोनों को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। आपके पौधे 20 से 25 दिन के अंदर ही रोपाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। उसके बाद पौधों को उखाड़कर खेतों में अच्छी तरह से रोपाई कर दें। 25 से 35 दिन बाद पौधों की रोपाई में विलंब बिल्कुल ना करें, नहीं तो पौधों का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आज बस यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।